हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीषा विमल। वेलकम टू जीके एंड जीएस प्रिपरेशन। इस वीडियो में हम कोहलबर्ग और वाइगोवस्की की थ्योरीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि सीटेट के एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे जो हैं वे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। तो कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया है उसका नाम है नैतिक विकास का सिद्धांत। और जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं वो कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार उनके पहली स्टेज में आएंगे और उन्होंने जो स्टेज लेवल दी हैं वो 3 हैं उनके नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार, और जो स्टेज दी हैं वो 6 हैं। हर लेवल के अंदर 2 स्टेजेस हैं। तो आइए देखते हैं जो प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे हैं वो किन चरणों का अनुसरण करेंगे। तो जो पहला लेवल है कोहलबर्ग का वो है पूर्व परंपरागत स्तर। तो उसके अंदर 2 स्टेजेस दी गई हैं जो हैं आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण तथा वैयक्तिकता और विनिमय। इसमें बच्चा जो है वो आज्ञा का पालन के लिए कार्य करेगा और दंड से बचने के लिए कार्य करेगा उस सिद्धांत के अनुसार। जो वैयक्तिकता और विनिमय मतलब कि अगर तुम मुझे पेंसिल दोगे तो मैं तुम्हें लंच दूंगा, इस प्रकार का के विनिमय की बात की गई है इस स्टेज में। तो ये जो दोनों स्टेजेस हैं ये पहले लेवल के अंतर्गत मतलब पहले स्तर के अंतर्गत आती हैं जो कि पूर्व परंपरागत स्तर है। तो यहाँ पे जो दोनों स्टेजेस हैं इन स्टेजेसों का पालन जो है प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे करेंगे। अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध जो है वो कोहलबर्ग की दूसरी स्टेज के अंतर्गत आता है यह चरण। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार ये तीसरे लेवल या तीसरे स्तर के अंतर्गत आता है और ये 5वां चरण है। तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। जो प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे हैं वो इन 2 चरणों का अनुसरण करेंगे, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण तथा व्यक्तिगता और विनिमय। तो यहाँ पे जो ए और बी ऑप्शन है वो सही है। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पर बी और ए ऑप्शन जो है वो सही होगा, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 2, कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे जो हैं वो सही और गलत के बारे में चिंतन करते हैं। कैसे करते हैं हमें ये बताना है। अलग आयु में अलग तरीके से या अलग चरणों में समान तरीके से या फिर संदर्भ के अनुसार या फिर अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के द्वारा। तो यहाँ पे जो कोहलबर्ग का सिद्धांत है वो इस बात पर बल देता है कि बच्चे जो हैं वो अलग आयु में अलग तरीके से चिंतन करते हैं। जब वो छोटे होंगे या फिर कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार पहले स्तर पे होंगे तो उनका चिंतन कुछ और होगा, और जब वो 11 से 12 या फिर 11 से 18 एज के बीच में होंगे तो उनका चिंतन दूसरी प्रकार से होगा। इसी प्रकार उनके चिंतन में परिवर्तन होता रहता है उनकी आयु के आधार पर। तो यहाँ पे अलग आयु में अलग तरीके से बच्चे सही और गलत के बारे में चिंतन करते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जीन पियाजे ने या फिर लॉरेंस कोहलबर्ग ने या फिर फ्रॉयड ने या फिर सीयर्स ने। तो नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत जो है वो दिया है कोहलबर्ग ने। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 4, कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि है जन्म से 5 वर्ष की आयु तक, जन्म से 2 वर्ष की आयु तक, या फिर 3वें वर्ष से 6 वर्ष की आयु तक, या फिर 7वें वर्ष से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभिक काल तक। तो कोहलबर्ग द्वारा जो प्रतिपादित नैतिक विकास का सिद्धांत है उसमें जो पहला चरण है पूर्व परंपरागत स्तर जो है
वो उसकी आयु जो होती है 7 से 10 या 12 वर्ष तक। तो यहाँ पे हमारे पास 7 वर्ष से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभिक काल तक वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जब किशोरावस्था प्रारंभ होगी तो बच्चे की आयु 12 तक होगी। तो यहाँ पे 10 से 12 होता है, 7 से 10 से 12 वर्ष तक। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है वो है सही है। प्रश्न नंबर 5, निम्न कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत के अनुसार नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था क्या है? स्वकेंद्रित अवस्था, या फिर परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, या फिर आधारहीन आत्मचेतनावस्था, या फिर आधारयुक्त आत्मचेतनावस्था। तो यहाँ पे जो कोहलबर्ग द्वारा जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया है, उस सिद्धांत के अनुसार जो नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था है वो है आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 6, बाल विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बालकों में नैतिकता के विकास की कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती हैं। बालक के व्यक्तित्व के हर पहलू के विकास में समाज का विशेष योगदान होता है। और सी, बाल्यावस्था में बालक के लिए नैतिक वही होता है जो उसके स्व अर्थात आत्मकल्याण से जुड़ा होता है। तो बाल्यावस्था में ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चे के लिए वही सही लगता है जो उसके आत्मकल्याण के से जुड़ा होता है, मतलब जो उसको लाभ मिलता है वही उसके लिए सही लगता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। बालक के व्यक्तित्व के हर पहलू के विकास में समाज का विशेष योगदान होता है, तो बिल्कुल होता है समाज का योगदान, तो ये भी सही है। बालकों में नैतिकता के विकास की कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती हैं। हाँ, तो बालक में नैतिकता के विकास की कुछ जो विशेषताएं अवस्थाएं होती हैं वो पाई जाती हैं। तो यहाँ पे सभी जो वाला ऑप्शन है वो सही होगा, ये सभी, क्योंकि यहाँ पे केवल ए बी सही नहीं है, ए बी भी नहीं सही, यहाँ पे तीनों ऑप्शन जो है वो सही है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया? जीन पियाजे, लेवी वाइगोव्स्की, लॉरेंस कोहलबर्ग, या फिर किंगल यंग। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया है। प्रश्न नंबर 8, कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर का काल है 4 से 10 वर्ष तक, या फिर 13 वर्ष से आगे तक, या फिर 10 से 13 वर्ष तक, या फिर 3 से 13 वर्ष तक। तो कोहलबर्ग ने, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, 3 जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है उसमें 3 स्तर हैं। पहला है पूर्व परंपरागत, जिसकी सीमा है 7 से 10 वर्ष तक। फिर आता है परंपरागत, तो यहाँ पे परंपरागत की सीमा है 10 से 12 या 13 वर्ष तक। और फिर आती है उत्तर परंपरागत, जो कि 13 वर्ष के बाद तक मानी जाती है। तो यहाँ पे परंपरागत की बात की गई है, तो यहाँ पे 10 से 13 वर्ष तक जो है वो ऑप्शन सही होगा। अगर 10 से 12 होता तो भी हम तीसरे ऑप्शन के साथ जाते। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किसका संबंध पूर्व नैतिक स्तर से है? आत्म केंद्रित निर्णय, परस्पर एकजुट उन्मुखीकरण, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखीकरण, या फिर अधिकार संरक्षण उन्मुखीकरण। तो यहाँ पे जो पूर्व नैतिक स्तर से संबंधित है वो है आत्म केंद्रित निर्णय, और परस्पर एकजुट उन्मुखीकरण जो है वो दूसरे स्तर के अंतर्गत आता है, और ये पहला चरण है, दूसरे परंपरागत स्तर का पहला चरण है। तो यहाँ पे जो पूर्व नैतिक स्तर से संबंधित है वो है पहला ऑप्शन। और तीसरा भी देख लेते हैं, ये है तीसरे चरण से संबंधित है, और अधिकार संरक्षण उन्मुखीकरण जो है वो दूसरे स्तर से संबंधित है परंपरागत स्तर से। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो पूर्व परंपरागत स्तर से संबंधित है, आत्म केंद्रित निर्णय। प्रश्न नंबर 10,
बच्चे में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? आधारहीन आत्मचेतना पूर्व बाल्यावस्था से संबंधित है, या फिर बाल्यावस्था से संबंधित है, या फिर किशोरावस्था से संबंधित है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आधारहीन आत्मचेतना है वो किशोरावस्था से संबंधित है और कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के तीसरे स्तर से भी संबंधित है। आधारहीन आत्मचेतना। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? पूर्व नैतिक स्तर दंड या आज्ञा पालन अभिमुखता सही है। पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व नैतिक स्तर जो है उसका यह पहला चरण है। यहाँ पे जो सही नहीं है वो हमें बताना है। परंपरागत नैतिक स्तर अधिकार संरक्षण उन्मुखीकरण, ये भी सही है। जो परंपरागत नैतिक स्तर है ये दूसरा स्तर है, और जो अधिकार संरक्षण उन्मुखीकरण है ये इसका दूसरा चरण है इस स्तर का। उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर परस्पर एकजुट उन्मुखीकरण, जो उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर है उसका यह चरण नहीं है, यह तीसरे स्तर का चरण है। आधारहीन आत्मचेतना अवस्था जीन पियाजे। तो यहाँ पे दो ऑप्शन गलत हैं, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था और उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर। तो यहाँ पे हम इसको डाउट पे छोड़ देंगे। यहाँ पे ये दोनों सही हैं और ये दोनों गलत हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किस स्तर के दौरान कोई बालक केवल स्वयं के बारे में सोचता है? क्या सही है, क्या गलत है? इससे उसे कोई सरोकार नहीं होता। मतलब कि जो बच्चा है वो खुद को सेंटर समझता है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो यह कौन सा स्तर है? पूर्व नैतिक स्तर है, या फिर परंपरागत नैतिक स्तर है, या फिर उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो पूर्व नैतिक स्तर है इस स्तर के अंतर्गत बच्चा जो है वो उसके लिए ये मतलब नहीं रखता है कि क्या सही है क्या गलत है। उससे जो लाभ होगा उसको उसके कार्य से वह वही कार्य करेगा। तो यहाँ पे पूर्व नैतिक स्तर जो है वो सही होगा ऑप्शन। प्रश्न नंबर 13, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार किसके द्वारा रखा गया? जीन पियाजे के द्वारा, कोहलबर्ग के द्वारा, या फिर पावलोव के द्वारा, या फिर वाइगोवस्की के द्वारा? तो वाइगोवस्की ऐसा मानते हैं विचार जो है ना वो केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उन्हें आगे भी बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है वो सही होगा। फिर प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने, या फिर जीन पियाजे ने, या फिर लेई वाइगोवस्की ने, या फिर स्किनर ने? तो लेई वाइगोवस्की ने बच्चों की आत्म अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है दूसरा ऑप्शन वो सही होगा। प्रश्न नंबर 15, वाइगोवस्की के अनुसार बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, या फिर बाल्यावस्था के दौरान, या फिर किशोरावस्था के दौरान, या फिर पौगंडावस्था के दौरान? तो किशोरावस्था के दौरान वाइगोवस्की के अनुसार बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है? पियाजे ने, कोहलबर्ग ने, या फिर वाइगोवस्की ने और या टेलर ने? तो वाइगोवस्की ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 17, वाइगोवस्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है? परिवार का, विद्यालय का, समाज का, या धर्म का? तो वाइगोवस्की ने समाज को सबसे अधिक महत्व दिया है बालक के विकास में। तो यहाँ पे हम समाज के साथ जाएंगे। फिर प्रश्न नंबर 18, वाइगोवस्की के अनुसार डैश के बाद डैश में लिंग संबंधी चेतना डैश हो जाती है। तो यहाँ पे हमें मानना है किशोरावस्था के बाद पौगंडावस्था में
लिंग चेतना कम हो जाती है, या फिर बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में लिंग चेतना कम हो जाती है, या फिर बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में तीव्र लिंग चेतना जो है वो तीव्र हो जाती है, या फिर बाल्यावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था में लिंग चेतना जो है लिंग संबंधी चेतना वो तीव्र हो जाती है। तो यहाँ पे वाइगोव्स्की के अनुसार बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में लिंग संबंधी चेतना जो है वो तीव्र हो जाती है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 19, वाइगोव्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक को डैश में जिस प्रकार की डैश प्राप्त होगी उसका डैश भी उसी प्रकार होगा। हमें यहाँ पे भरना है। विद्यालय में जिस प्रकार की पुस्तकें प्राप्त होंगी तो गलत हो जाएगा। समाज में जिस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होंगी उस प्रकार उसका विकास होगा। तो हमें यहाँ पे ये ऑप्शन सही लग रहा है। विद्यालय संबंध सुविधाएं, यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। परिवार संपत्ति का कोई लेना देना है नहीं, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संवेगों की तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था है? जहाँ पे संवेग बहुत तेजी से बदलते हैं, हमें उस अवस्था को बताना है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या फिर उत्तर बाल्यावस्था। तो किशोरावस्था में संवेग संबंधी तीव्रता बहुत अधिक पाई जाती है। तो यहाँ पे किशोरावस्था सही होगा। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सहयोगात्मक समस्या समाधान पर बल दिया? जीन पियाजे ने, रॉस ने, लेई वाइगोव्स्की ने, कोहलबर्ग ने। तो जो लेई वाइगोव्स्की हैं वो ऐसा मानते हैं कि बच्चे जो हैं वो जब उन्हें हम सहयोग देंगे तो बच्चे बेहतर तरीके से सीखते हैं, या फिर बच्चे ग्रुप में सीखेंगे तो बेहतर तरीके से लर्निंग होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दूसरा है वो सही होगा। सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना तथा परोपकार जैसी प्रवृत्ति पाई जाती है बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में या फिर उपयुक्त में से किसी अवस्था में नहीं। तो ये सब जो विशेषताएं हैं, सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना और परोपकार, ये सब किशोरावस्था में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे किशोरावस्था सही होगा। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।